काबू में ना रहा ये अनजान हो गया दिल हमारा, ना जाने कब तुम्हारा हो गया। हम सोचते बस सोचते रह गए और कब तुमसे प्यार हो गया। अब ये हमारे ऋषि जो है बाबू उन पे सही सूट कर रहा है। अब यहाँ पे ऋषि को जो है यहाँ पे झनक से प्यार हो गया है, और लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उन्हें आखिर अब कौन सी फीलिंग आ गई है, जहाँ पे वो अब कहना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ अच्छा लगने लगा है झनक को लेकर। जहाँ पे वो झनक को कभी पसंद भी नहीं करते थे शादी के समय, लेकिन अब झनक उन्हें अच्छी लगने लगी है। दीदी को छोड़कर वो झनक के पास झनक के अवार्ड फंक्शन में पहुंच गए हैं, और वहाँ पे जब स्टेज पे उन्हें झनक का पति बुलाया जाता है तो भी उसमें उनको कोई हर्ज नहीं होता है। कहते हैं कि यहाँ पे मैंने सबके सामने जो है इसका नहीं जिक्र किया, अच्छा नहीं लगता है, इतना खुशी का माहौल है जहाँ पे वो बोलते हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही है दोस्तों। क्या झनक और अनिरुद्ध की कहानी फिर से शुरू होने वाली है, और दूसरी तरफ देखेंगे क्या अदिति को अपने ही परिवार की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत होगी। लेकिन यहाँ पे झनक के एक डायलॉग ने जो है सबके दिल को छू लिया है। जहाँ पे देखेंगे जहाँ झनक के कॉलेज अवार्ड फंक्शन में जहाँ सबके सामने झनक को उसकी मेहनत और उसके टैलेंट से सम्मानित किया गया है। स्टेज पे जाते वक्त झनक बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखती है। वह कहती भी है कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम और मजबूत होकर उठ सके। इस डायलॉग ने तो हर किसी के दिल को छू लिया। दूसरी तरफ अदिति का ट्रैक भी बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले आया है। उसे अपने बचपन से जुड़ी कुछ सच्चाइयों का एहसास होने लगा। वो समझने की कोशिश करी आखिर उसके माता पिता उससे क्या छिपा रहे हैं। अब उसके चेहरे पे डर और सवाल दोनों साफ नजर आ रहे हैं। इधर अनिरुद्ध और झनक की मुलाकात भी होती है। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है जिसमें उनके पुराने रिश्ते की झलक दिखती है। अनिरुद्ध की आंखों में अब भी झनक के लिए प्यार है, लेकिन वो उसे कह नहीं पा रहा है। वहीं झनक को खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऋषि को झनक के सामने अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। क्या उसे बता देना चाहिए कि उसे झनक से प्यार हो गया है? जल्दी जल्दी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या ऋषि को ये जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसे झनक से प्यार हो गया है। आखिर फिर क्या अदिति का मोड़ लाएगा कहानी में एक नया मोड़। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सीरियल झनक में आने वाले एपिसोड में ऋषि उठाने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम सीरियल झनक में आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जहाँ देखने को मिलता है ऋषि के एक बहुत बड़ा कदम उठाएगा। वो अदिति को अब छोड़कर जा रहा है, घर को छोड़कर चला जाएगा। दरअसल ऋषि को इस बात का जो है एहसास हो चुका है कि उसका दिल कुछ और चाह रहा है। अब ऋषि को पता लग चुका है कि उसका दिल झनक से प्यार करने लगा है। उसका दिल जो है झनक के लिए धड़कता है और सिर्फ झनक के साथ ही रहना चाहता है। अदिति ऋषि से कह देने वाली है कि अगर उसने दोबारा झनक के पास जाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए उसे अदिति छोड़ देगी। लेकिन क्या ऋषि को फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वह तो ऋषि जानता है कि क्या करने वाला है। भाई ऋषि अदिति से झूठ बोलकर झनक के पास जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले आगे ट्रैक में ऋषि उठाएगा बहुत ही बड़ा कदम। ऋषि अदिति का साथ छोड़ेगा। अदिति का साथ छोड़ने के बाद उसका ऋषि का दिल जानता है कुछ जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन फिलहाल ऋषि कुछ और सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल ऋषि के दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही है। सबको बस यही नजर ऋषि यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल दे रहा है झनक के पास। अब ऋषि का फैसला तो ले लिया, सीरियल में ले लेगा एक नया मोड़। क्या झनक से मिलने के लिए अदिति को जब ये बात पता चलेगी तो क्या वो रहेगी ऋषि के साथ या छोड़कर चली जाएगी? तो दोस्तों ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कहानी में आ गया एक नया इंटरेस्टिंग मोड़। ऋषि अदिति और झनक तीनों की लाइफ ऐसे उलझ गए जैसे मानो शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप इंटरेस्टिंग मोड़ देखने वाले, जहां पर अर्शी को पता चलेगा ऋषि दोबारा से अदिति को छोड़कर झनक के गांव चला गया है। अब अर्शी को ऐसा लगेगा कि जैसे इतिहास खुद दोहरा रहा है अपने आप को, जहां पे बार बार अर्शी को ऐसा लग रहा है कि वो पहले हिस्ट्री वही कर रही है जो उसके साथ पहले कभी हुआ है, अनिरुद्ध ने उसके साथ किया है। तो अर्शी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है परेशान हो जाती है। परेशान अर्शी जो है और बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि अर्शी को जेठू से पता चलेगा झनक असल में जिंदा है। अर्शी को जेठू से पता चलेगा असल में झनक यहाँ पे है, और झनक किसी और नहीं बल्कि जेठू ने ही गायब करवाया था। इसके पीछे वजह जेठू क्या निकाल के सामने आएगा, यहाँ पे आज जान लेने के बाद कहानी में कौन सा मोड़ आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऋषि अपने गांव छोड़कर चला गया झनक के पास। क्या अदिति सब जान के शॉक्ड होगी? क्या वो कौन सा कदम उठाएगी? लेकिन अर्शी सोचती है कि इतिहास ने तो फिर मेरे साथ वही जो किया है वही मेरी बेटी के साथ बार बार कर रहा है। यहाँ पे ऋषि जो है बार बार छोड़कर अदिति को अनिरुद्ध जैसे बार बार झनक अर्शी को छोड़कर झनक के पास चला जाता था। वहाँ पे ऋषि भी जो है अदिति के साथ शादी हो गई है
और उसे छोड़ कर बार बार वहाँ पे चला जा रहा है झनक के पास। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऋषि जो है झनक के सम्मान समारोह में पहुंच चुका है। उधर अदिति का भी दिल धड़कने लगा है और वो यही सोच रही क्या सच में ऋषि ने धोखा देकर झनक से मिलने गाँव गया है, क्या ऋषि झनक से प्यार तो नहीं करने लगा। अब इन तमाम सवालों से उलझी अदिति अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं ऋषि की माँ भी इस बात लेकर काफी ज्यादा परेशान है। अगर फिर से ऋषि ने झनक से नजदीकियां बढ़ाई तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे आरोही क्या हो गया है, इतनी एक्साइटेड क्यों हो। अरे भाई आप भी होंगे ना जब सुनेंगे कि आगे क्या होने वाला है। वो कहते हैं ना प्यार की राहों में अक्सर धोखे के कांटे बिछे होते हैं और आज तो वो कांटे सीधे ऋषि और अदिति के खूबसूरत रिश्ते में चुभने वाले हैं। तो अपनी सीट को पेटी से बांध लीजिए क्योंकि यह सफर थोड़ा तूफानी होने वाला है। दोस्तों आपको याद है ना हमारे ऋषि वो सीधे सीधे सबकी आंखों का तारा ऋषि जो अदिति से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन क्या वाकई वो ऋषि अदिति से प्यार करता है? वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। फिर वो जिंदगी में एक बार फिर से हसीन दस्तक दे दिए। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ झनक की। वही झनक जिसके साथ रिश्ते की जो है बहुत ही कुछ करीबी मामले बढ़ने लगे हैं, उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी है, उसका दिल जो है झनक के लिए धड़कने लगा है। अब क्या होगा, क्या ये हो सकता है? तो चलिए दोस्तों आज की कहानी जो है बहुत ही धमाकेदार खुलासा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो है ना फैंस जो है कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ऋषि और झनक को एक साथ देखने के लिए। जहां हम बात करेंगे दीदी की कि अगर उसे पता चल गया क्या कि उसे ऋषि को झनक से प्यार हो गया। अब यह सवाल किसी भी पत्नी के लिए किसी हादसे से कम नहीं है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज हो सकता है। और हमारी अदिति भी इसी सदमे में जो है उलझी हुई है कि उसकी परेशानी तो बढ़ गई, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा करे भी क्या करे। तो दोस्तों सिर्फ अदिति ही नहीं बल्कि ऋषि की माँ भी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। अगर फिर से ऋषि ने झनक के साथ नजदीकियां बढ़ाई तो यहाँ पे तो मुश्किल हो ही सकता है। अगर ऋषि ने इस बार अदिति को कोई तकलीफ दी तो अदिति का यह खूबसूरत रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सोचिए एक माँ ने अपने बच्चे के रिश्ते को खतरे में देखना कितना मुश्किल होता है। वो अर्शी जो ऋषि और अदिति के रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिस तरह से जहाँ पे अर्शी की माँ सृष्टि भी अपनी बेटी को रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ करती है। कुछ कहानी भी ऐसे ही मोड़ ले लिए यहाँ पर भी। अब यहाँ के आखिर में हिम्मत करके ऋषि को कॉल करे कि उसका हाथ कांप रहा है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे पता है यह कॉल उसके रिश्ते के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही ऋषि को फोन उठाएगा अदिति गुस्से से लाल कहेगी कि ऋषि तुम कहाँ हो। उसे गुस्सा आवाज देकर उसे साफ झलक पता चल जाता है। अदिति बात सुनकर ऋषि भी शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। उसके दिमाग में एक ही जो ख्याल आता है क्या अदिति को पता चल गया कि मैं यहाँ पे सिंबल आया हूँ, उसकी सारी पोल खुलने वाली है कि उसने सबसे झूठ बोला है। और फिर हमारा ऋषि जो पहले से ही झूठ बोलकर आया है फिर एक और झूठ का सहारा लेगा। अदिति तुम क्या बोली हो, मैंने तुम्हें बताया था ना आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसी मीटिंग के लिए आया हूँ। अब बताओ क्या आसानी से कोई झूठ बोल सकता है? लेकिन ये ऋषि तो झूठ बोलने में माहिर है हमारे। और यहाँ पे ऋषि ने कोई कमी नहीं छोड़ी है अदिति को फिर से कन्विंस करने के लिए। अब उसका दिल भले ही घबरा हो लेकिन उसकी छठी इंद्रिया उसे बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, साफ साफ कहती है। अब भाई बीवी है, बीवी तो ऐसे ही जो है अपने छठे जो है ना सोच से पता कर लेती है कि उसके पति ने कुछ गड़बड़ कर दिया है। अब यहाँ पे अदिति को एहसास तो हो ही गया है कि ऋषि उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन सबसे झूठ बोला। अब बताइए एक पत्नी अपने पति के झूठ का पता कैसे नहीं कर पाएगी? वो गुस्सा है, दुखी है, लाचार है। अदिति के चेहरे पे ये क्लियर दिख रहा है। लेकिन ऋषि तो झूठ तो बोलता ही जा रहा है, अपनी बात पे अड़ा है। वह कहता ही नहीं कि मैं अदिति जहाँ पे सिंबल बोनी में नहीं मीटिंग लेने आया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर हमारे रिश्ते के बीच भरोसा नहीं, कोई बुनियाद नहीं, तो मुझे लगता है कि अदिति हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। अब यह डायलॉग तो आपने पहले भी सुना होगा दोस्तों, जहाँ पे अनिरुद्ध जो बोलता था झनक के लिए अर्शी से झूठ। जब अर्शी जो है पूछती थी कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो कहानी कुछ ऐसे ही ट्रैक पे आ गई है जहाँ पे पहले ऋषि और जहाँ पे ऋषि झनक है अभी फिलहाल, वहाँ पे अर्शी और जो है यहाँ पे अनिरुद्ध के बारे में ये कहानी चलती थी झनक को लेकर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों महासंग्राम जिसके शुरुआत में जिक्र किया था आने वाले ट्रैक तो देखने को मिलेगा। फाइनली दोस्तों अदिति के सामने ऋषि की सच्चाई आ जाएगी और वो पल आ ही जाएगा जिसका यहाँ पे सभी इंतजार ही कर रहे थे। वो सच्चाई जिसे ऋषि बहुत ही छुपाने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारे झूठ बोले। अब वहाँ पे उसका चेहरा जो है सबके सामने आने वाला है, उसकी जो मुखौटा है झूठ का वो अब उतरने वाला है। और सच्चाई जानने के बाद हमारी अदिति जो है अब गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर रही थी, अपने दिल की बात को दबाए बैठी थी। अब और नहीं सह सकती, उसका सब्र जो बाढ़ है वो टूट चुका है और फिर वो करेगी शायद किसी ने जो सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ सच्चाई जानने के बाद जो है अदिति जो है ऋषि को मारने वाली एक जोरदार थप्पड़। क्या आपने सही सुना? अब ये जोरदार थप्पड़ रिश्तों की गरिमा पर ऐसा थप्पड़ है जो ऋषि को उसकी गलती का एहसास कराएगा। यह थप्पड़ सिर्फ गाल पे नहीं सीधे उसके दिल पे लगने वाला है जो ऋषि ने अपनी हरकतों से पैदा किया है। तो सोचिए जब ऋषि की अदिति इतना प्यार कर सकती है, जिस पर इतना भरोसा करती थी, इतना ट्रस्ट करती थी, उसी को उसने थप्पड़ जड़ दिया। अब यह कोई छोटी सी तो बात नहीं है, यह दिखाएगा अदिति कितनी जो है हर्ट हुई
है उसका दिल कितना टूटा है, अब देखना आके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या अदिति और ऋषि का यह खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या इस थप्पड़ के बाद उनके रिश्ते में पहले जैसी जो है प्यार हो पाएगा? क्या ऋषि अपनी गलती को सुधारेगा या फिर झनक से उसकी नज़दीकियाँ और बढ़ जाएंगी? क्या ऋषि की चेतावनी सच साबित होगी या अदिति अपने फैसले पर अड़ी लेगी? इन सभी सवालों को आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड में, लेकिन आपकी क्या राय है? आप भी अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। यह धमाकेदार एपिसोड होने वाला, आगे पलक झपकाना भी भूल जाएंगे। अदिति का थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, ये एक चेतावनी है और यह देखना काफी दिलचस्प होना है। क्या ऋषि का यह झूठ सब पे भारी पड़ने वाला है? अभी दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ले लिया है रिश्तों ने बहुत ही खूबसूरत मोड़। अब ये भी है कि जो पहले देखे अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते को देखकर जो सृष्टि करती थी, कहीं वही रिश्ता का मोड़ यहाँ पे झनक ऋषि और यहाँ पे अदिति के साथ तो नहीं हो रहा है। तो आगे वाले आने वाले कहानी के ट्रैक को देखते हुए दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सीरियल का जो लिखा गया राइटर जो लिखा है वो कहानी को फिर से रिपीट कर रहा है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक ले बने रहिए। अब तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक ले राधे राधे एवरीवन।